बच्चों, इंग्लिश इलेक्टिव परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, यहाँ सपने देखने वाला कौन है? हु इज द ड्रीमर हेयर? तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका लेखक। दूसरा क्वेश्चन है, सपना क्या है? तो सपना क्या है? एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सही रास्ते से छोड़ना। तीसरा है सी, मतलब आपका अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पुराने कैलदास का शहर कहाँ था? तो पुराने कैलदास का शहर कहाँ था? दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में, या उत्तरी अमेरिका में, भारत में, या अफ्रीका में? तो आपका ए हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में। चौथा क्वेश्चन है, लेखक बार्सिलोना में किससे मिले थे? तो लेखक जो बार्सिलोना में किससे मिले थे? तो जॉन से, जैक से, कि फ्रॉड फ्रेडो से, या हैरी से? तो यहाँ आपका सी हो जाएगा। पांचवा है, फ्रॉड फ्रीडा का पेशा क्या था? ए ऑप्शन है अपने सपनों को अमीर लेकिन अंधविश्वासी व्यक्तियों को बेचकर कमाए। बी है डॉक्टर, सी है वकील, शिक्षक। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर है आगे आपका, वह आतंक के अचानक आवेग में खड़ी हो गई, भागना उसे भागना होगा। इन पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? तो यहाँ एवलिन का किया गया है। मैरी है, चमेली है, गुलाबी है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा एवलिन का। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रैंक कौन है? एक डॉक्टर है, या पायलट है, शिक्षक है, या नाविक है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नाविक। तीसरा है, एवलिन फ्रैंक के साथ भागने की सोच क्यों रही थी? तो ए है आपका, वह अपने जीवन में खुश नहीं है, उसकी माँ अब नहीं है, वह पिता कभी उसकी परवाह नहीं करता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, एवलिन के पिता फ्रैंक को क्यों पसंद नहीं करते थे? तो ए ऑप्शन है उसे एवलिन के साथ अपने संबंध का पता चला। बी ऑप्शन जो है वो कह रहा है वह नाविक को पसंद नहीं करता था। सी है वह एक असभ्य व्यक्ति था। और डी है ए और बी दोनों। तो आपका डी हो जाएगा ए और बी दोनों। पांचवा है, एवलिन कहाँ जाने की योजना बना रही थी? तो ए है दूसरे देश जाने की योजना बनाना। बी है उसके मूड को हल्का करने के लिए दौरे पर जाना। सी है फ्रैंक के साथ भाग जाता है और उससे शादी करता है। या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर से है, मेरे साथ कहीं शांत कहीं चलो, यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है, ये रेखाएं कहाँ से ली गई है? तो ये है आपका ब्राउन्सविल में एक शादी से लिया गया है। दूसरा है, जब वह छोटा था तो मार्गोलिनी किससे प्यार करता था? तो वो है राइजेल से प्यार करता था। तीसरा है आपका, हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या है? तो ये है आपका, ए ऑप्शन में कह रहा है यह उन विद्वानों द्वारा ली जाने वाली शपथ है जो अपनी MBBS डिग्री पूरी करते हैं। बी है इसमें 11 वादे शामिल हैं। सी है यह आचार संहिता की तरह कार्य करता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चौथा है, मार्गलिनी ने विवाह के लिए किसे प्रस्तावित किया था? तो राइजेल को प्रस्तावित किया था। उसके बाद है, स्थिर खड़े रहो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। एक व्याख्यान प्रेम दर्शन में ये 3 माल जो हमने खर्च किए हैं, यहाँ चलते हुए 2 परछाएं गए हमारे साथ, जिसे अपने स्वयं उत्पन्न किया, लेकिन अब सुन हमारे सिर के ठीक ऊपर हम उन छायाओं को चलते हैं और बहादुर स्पष्टता के लिए सभी चीज़ें कम हो जाती है। ये जो है कविता आपका कहाँ से लिया गया है, ये पोयम कहाँ से लिया गया है? तो कविता का नाम बताइए। तो ये आपका है ए लेक्चर अपॉन द शैडो से। दूसरा है
कवि का नाम बताइए, तो इस कवि का क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं ये कवि का नाम है जॉन डोन। तीसरा क्वेश्चन है, प्यार क्या है? प्यार क्या है? तो ए है या अमर है, बी निरपेक्ष है, सी है या दोपहर की तरह है, डी उपरोक्त सभी। तो आपका डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चौथा है, प्रेम का दर्शन क्या है? तो प्रेम का जो दर्शन है वो है या साकार लगाव है, बी स्नेह है या फिर सी घृणा है, डी है ए और बी दोनों है। तो चौथा है ए और बी दोनों, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। पांचवा है, यहाँ छाया क्या है? तो सुबह है, दोपहर है या फिर दोपहर ही है या फिर उपरोक्त सभी है। तो पांचवा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो आप देख रहे हैं पोयम, ये पोयम कहाँ से लिया गया है? तो इसका सीधे क्वेश्चन में आते हैं। पोयम देख लीजिए। नेम द पोयम, कविता का नाम क्या है? तो समय पर। दूसरा है, कवि का नाम बताइए, तो कवि का नाम है जॉन मिल्टन। तीसरा है, भारी प्लेम्पलेट क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, समय घंटों के मापन का उपकरण है, पानी की भारी गति है या फिर दूरी का मापन है, या डी ए और बी है। तो आपका डी हो जाएगा ए और बी। दूसरा है, मेरे शेक्सपियर को उसकी सम्मानित हड्डियों के लिए क्या चाहिए? ढेर किए गए पत्थरों में इस युग का श्रम, या कि उसके हेलों के अवशेषों को छिपाया जाना चाहिए। तो ये आपका देख लीजिए कविता है। ये कविता कहाँ से लिया गया है? सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कविता का नाम। तो कविता का नाम है शेक्सपियर, कौन शेक्सपियर। बी है कवि का नाम, तो कवि का नाम है जॉन मिल्टन। तीसरा है, शेक्सपियर स्मृति का प्रिय पुत्र कैसे है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है या उनके नाटकों और कविताओं के कारण वह एक महान लेखक है। सी कहता है विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक विषयों पर लिखी गई कविताएं हैं, या फिर डी उपरोक्त सभी है। अब आपका कुबलक खान से है, तो इस पोयम को देख लेना है। इस पोयम कविता का नाम क्या है? तो कुबलक खान। दूसरा क्वेश्चन है, भोग के लिए जाने की छाया क्या है? तो यहाँ है ए ऑप्शन, या रेगिस्तान की तरह मृग तृष्णा है, बी या सुखवाद है जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, सी या एक समुंदर है, या डी ए और बी दोनों है। तो डी हो जाएगा। तीसरा है, कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम है आपका एस.टी. क्वाइलरिज। चौथा है, बर्फ की गुफा के साथ एक धूप खुशी गुंबद क्या है? तो यहाँ आपका है या आत्मज्ञान का क्षेत्र है, बी है आत्म साक्षात्कार का क्षेत्र है, या अप्रसन्नता की स्थिति है, डी है ए और बी दोनों। तो ए और बी हो जाएगा आपका। अगला है द वाइल्ड स्वांस ऑफ कूले। तो ये आप पोयम देख लीजिए, इससे क्वेश्चन है आपका कवि कौन है? इसका कवि कौन है? तो इसका कवि जो है वो है W.B. येट्स। दूसरा क्वेश्चन है, कविता का नाम बताइए। तो कविता का नाम है आपका बी ऑप्शन, समय और समय फिर से, टाइम एंड टाइम अगेन। तीसरा है, हंस भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ए हो जाएगा, ये भारत में नहीं पाए जाते। चौथा है, शरद ऋतु में पेड़ कैसे दिखते हैं? तो यहाँ ए हो जाएगा, रसीली रानी जैसी, लुकलस क्वीन। पांचवा है, श्लोक में पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जल से, टाइम एंड टाइम अगेन। इस पोयम को देख लीजिए। तो कविता का नाम क्या है? तो समय और समय फिर से, टाइम एंड टाइम अगेन। दूसरा है, नेम द पोएट। तो इसका पोएट का नाम बताना है, तो ये है आपका A.K. रामानुजन। तीसरा है,
नेत्रहीन कौन है? तो यहाँ पर आपका नेत्रहीन है जो, ये आंसर हो जाएगा स्वनिर्मित धार्मिक नेता है। चौथा है दाता कौन है? तो दाता जो है धार्मिक प्रमुख है, रक्त है, पैगंबर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवा है समझौता द्वारा पनाह क्या संदर्भित करता है? तो इसका आंसर ए में है काम ना करने के बारे में, बी है ऐसा करने में दर्द होता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम नहीं होता, या फिर उपरोक्त सभी है? तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर फ्रीडम से है आपका, जब हम बड़बड़ाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे सभी दुख हमारे पास है क्योंकि हमारे पास वोट है। ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो ये आपका फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है मतदान की सही उम्र क्या है? तो मतदान की सही उम्र जो है वो 18 वर्ष है। तीसरा है वोट हमें क्या अधिकार प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है हमारे प्रतिनिधि का चयन करने के लिए, बी है हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रदान करने जो विभिन्न कृत्यों और नीतियों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगा, सी है आपका प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि को चुनने और अपना निर्णय लेने का अधिकार है, और डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चौथा है आपका वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? तो ए है आपका स्वतंत्र रूप से सोचना, बी हमारी बुद्धि द्वारा उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, सी है नए अनुशासन और परंपराओं की खोज करें, और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पांचवा है आपका वे कौन से तरीके हैं जिनसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है? तो आपका ए है आय और धन का विभाजन, बी है अमीर और गरीब वर्गों में समाज का विभाजन, सी है अमीर वर्ग की वरीयता में देश के कानूनों में संशोधन लाकर, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका लास्ट चंडालिका से रविंद्रनाथ टैगोर का पहला क्वेश्चन है नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका केंद्रीय पात्र आपका है प्रकृति। दूसरा है मार्गेय का पुत्र कौन था? तो मार्गेय का पुत्र जो था वो बालू था। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चंडालिका कौन थी हुई चंडालिका? तो वो है क्या नायक था। चौथा है बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद थे। पांचवा है आनंद की ओर कौन आकर्षित हुआ? तो आनंद की ओर प्रकृति आकर्षित हुई। ए ऑप्शन हो जाएगा। छठा है वित्तीय विशेषज्ञ या मजगुडी के लिए मतलब मालगुडी के लिए एक बाघ पैसे का प्यार सभी बुराइयों का कारण बनता है। ये पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका द फाइनेंशियल एक्सपेक्ट। उसके बाद है लक्ष्मी पूजा को पूरा करने के लिए मार्गेय को कमल के फूल की खोज करने के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था आपका पुजारी ने। दूसरा है वित्तीय विशेषज्ञ किन विषयों के इर्द गिर्द घूमता है? तो मुद्रा के, शक्ति के, या प्रतिष्ठा के। यहाँ डी हो जाएगा इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तीसरा है पेशे से पत्रकार और लेखक कौन थे? तो डॉक्टर पॉल हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंग्लिश इलेक्टिव का। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।